झारखंड में पुलिस नक्सलियों के खात्मे में लगी है। नक्सलियों के मंसूबे भी नाकाम किए जा रहे हैं। इसी बीच राज्य ने एक वीर जवान को खोना पड़ा। आपको बता दें, चाईबासा के सारंडा जंगल में हुई आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान की शहादत हम सभी को नम कर गई है। रांची के सीआरपीएफ मुख्यालय में राज्यपाल और सीएम की मौजूदगी में शहीद को नम आंखों से सभी ने विदाई दी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में एक बार फिर वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए और हम सब की आंखें नम कर गए। वेस्ट मिदनापुर के रहने वाले सुनील मंडल झारखंड में पदस्थापित थे। सुनील की शहादत के बाद रांची में सीआरपीएफ के मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी भी मौजूद रहे। चाईबासा में हुए वीर सपूत की शहादत ने हम सबको झकझोर दिया और सबके अंदर आक्रोश का भाव भी नजर आया। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन ने भी नक्सलियों के खात्मे पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि नक्सलियों के साथ अब उनके अंतिम गढ़ में लड़ाई चल रही है। नक्सलियों पर पुलिस जिस तरीके से शिकंजा कस रही है वो हताश हैं। पुलिस ने उन्हें बैकफुट पर भेज दिया है। सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल ऑपरेशन में थे, हवलदार मंडल जी, कल एक आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और इस घटना के लिए हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इन शोक के घड़ी में इनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस पानी फेर रही है। उनके मांद में घुसकर उनके सफाये में लगी है। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में इस तरह की घटना से जवानों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। अभियान के आईजी ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकेगा नहीं। आईजी ने कहा कि हाल के दिनों में क्षति जरूर पहुंची है, पर इससे ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम नक्सलियों के आखिरी किले को भेदने में जुटे हैं। जल्द ही पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा। निर्णायक एक तरीके से हम कहेंगे कि फेज में ये लड़ाई चल रही है और ये झारखंड में जो बचे कुचे जो नक्सली कमांडर्स है, जिसमें कि मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल और इनके जो अन्य जो नेता है, सभी इकट्ठा जिस जगह पे है उसी क्षेत्र में ये लड़ाई चल रही है। लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं भी प्राप्त हुई है। अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी में ही, जनवरी से 2025 वर्ष के जनवरी माह से ही लगातार जो है इनकी जो टीम्स को जो है पुलिस के द्वारा क्षति पहुंचाई है और कई इनके जो इम्पोर्टेंट कुख्यात जो नक्सली कमांडर्स थे वो पुलिस के मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और कई सारे इनके बंकर्स भी ध्वस्त किए गए हैं। तो ये सारंडा क्षेत्र में जो आखिरी एक तरीके से हम कहेंगे ये लड़ाई चल रही है और कल इसी क्रम में एक संयुक्त टीम झारखंड पुलिस की और सीआरपीएफ की जो मरांग पोंगा क्षेत्र है सारंडा वन क्षेत्र का, वहाँ पे अभियान चला रही थी और इसी अभियान के क्रम में जो है माओवादियों के द्वारा जो है ये घात लगाकर आईडी विस्फोट किया गया है। पुलिस नक्सलियों के मान में घुसकर उनके सफाये में लगी है। पुलिस ने नक्सलियों को बैकफुट पर भेज दिया है। आईईडी बिछाकर नक्सली पुलिस की राह में रोड़े बन रहे हैं, पर झारखंड पुलिस तमाम मुश्किलों के बावजूद नक्सलियों के गढ़ में डटी हुई है। नक्सल मुक्त झारखंड के मिशन को कामयाब बनाने में लगी हुई है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए आलिशा रानी गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।